कंस अपने काल से भयभीत होकर पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में भेजता और कहता है कि जाओ ब्रज में 6-6 दिन के जितने भी बच्चे हैं उन सबका वध कर दो। पूतना बड़ा रूप सौंदर्य बदल कर गोकुल में प्रवेश किया, जहां सभी गोपियां भगवान को बधाई देने के लिए आ रही थी। उसी झुंड में शामिल होकर देवी स्वरूप बनाकर माँ यशोदा के यहाँ आई। अभी अभी माँ यशोदा ने ठाकुर जी को सुलाकर पालने में बिठाया था। एक पालने में ठाकुर जी हैं और एक पालने में बलदाऊ भैया, दोनों पालने में सो रहे हैं। इधर पहले ही पूतना ने देख लिया खिड़की से कि कहाँ क्या रखा है, कौन आता जाता है, किस समय क्या होता है, कौन सोता है, भगवान किस समय उठते हैं। सब पूरा निरीक्षण करने के बाद अब मैया यशोदा के द्वार पर पहुंचे। अब जैसे मैया यशोदा ने देखा कि इतना रूप सौंदर्य इतनी सुंदर बनकर आई, उनके मन में विचार आया, हो ना हो कोई देवी स्वरूपा है, स्वर्ग की देवी है, साक्षात हो ना हो लक्ष्मी होगी जो दर्शन देने के लिए आई होगी। उनके रूप सौंदर्य पर माँ यशोदा मोहित हो गई। अब आई तो कहा कि बहन, मैंने सुना है तेरे यहाँ छोरा भयो है, लाला भयो है। यशोदा माँ ने कहा कि हाँ बहन, बस नारायण की कृपा है, भगवान की कृपा से बुढ़ापे में लाला मिलो है, बेटा मिलो है। ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, तुम जैसी मौसियों का आशीर्वाद है, बहनों का आशीर्वाद है। बोले अच्छा बहन, ये तो बात सब ठीक है, लेकिन मैं तुझे नहीं जानती, अपना परिचय दे दे, अपना परिचय तो दे, तू है कौन? मैंने आज से पहले तो ब्रज में तुझे नहीं देखा। तो पूतना कहती, बहन तू मुझे नहीं जानती? बोले मैं तेरी दूर की रिश्तेदारी में हूं। भैया यशोदा ने कहा कि हम तो हर रिश्तेदारी में जाते, लेकिन हमने तो पहले नहीं देखा आपको। बोली यशोदा तो प्रश्न बहुत पूछती, अरे ज्यादा ताका जाकी करेगी, ज्यादा रिश्तेदारी के चक्कर में रहेगी। तो बोले तू एक काम कर, तू अगर नहीं दिखाना चाहती तो मैं ऐसे ही लौट जाऊंगी। मोए लगे तो अपने लाला पर बड़ा घमंड करती। बोले ना बहन, ऐसी बात नहीं। बोले मेरा लाला है ना, इतने वर्षों बाद हुआ है, तो ऐसी किसी को कैसे दे दूं? तो जा लेकर अपने लाला को, मैं दर्शन देख करने के लिए देखने आई हूँ और देखकर वापस लौट जाऊंगी। अब तू इतने प्रश्न पूछेगी तो काय लाला को देखूंगी, मैं लौट जाऊंगी। तो माता यशोदा ने कहा अच्छा बहन चल, और सब बातों को छोड़, बस तू ये बता दे मेरे लाला की क्या लगे। तो पूतना ने कहा मैं तेरे लाला की लगू मौसी। क्या लगू? मौसी। अब जैसे ही मौसी का ठाकुर जी के कानों में शब्द पहुंचा, शब्द गया कानों में, तो साथ में बलदाऊ भैया पालने में लेटे थे। ठाकुर जी ने एक आंख खोली, एक आंख खोलकर बलदाऊ भैया को कहा कि भैया देखो कौन आया है। बलदाऊ भैया ने कहा कि लाला सुना तो हमने भी है कि मौसी आई है। तो बोले लाला मौसी का अर्थ ही है माँ जैसी। तो जितना प्रेम एक बच्चे को माँ से होता है, उससे कई ज्यादा मौसी से प्रेम होता है ना? अब मौसी की खातिरदारी बढ़िया करना, कोई कमी पेशी ना रह जाए। कमी रह गई तो ये अपने लोग जाकर कहेगी कि कन्हैया ने हमें स्वीकार नहीं किया। तो मौसी की आवभगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लाला ने कहा बस एक बार आने तो दे, ऐसी खातिरदारी करेंगे तो दूर दूर तक इसकी 7 पुश्ते याद रखेंगे कि ऐसी खातिरदारी किसी ने नहीं की होगी। आने तो दो एक बार। दोनों भाई आपस में चर्चा कर रहे, वार्ता कर रहे हैं। मैया यशोदा ने कहा ठीक है बहन, इतने में थोड़ा काम निपटा लूं। तो लाला को देख, बाको सो रहे हैं तो जगाइयो मत, बस दूर दूर से ही देख लियो। लेकिन पूतना काम आने वाली थी। जैसे ही यशोदा माँ गई, पूतना ने ठाकुर जी को पालने से उठा लिया। बोली ये हमारे महाराज का काल है, इतना नन्हा सा बालक, इतना छोटा सा बालक,
इसको तो मैं मक्की की तरह अपनी हथेली में लूंगी और मसल कर रख दूंगी। अब ये पूतना कह रही है इस छोटे से नन्हे से बालक से हमारे महाराज को इतना कष्ट हो रहा है, ये क्या बिगाड़ेगा हमारे महाराज का। स्तनों पर विष का लेप लगाकर आई थी और जैसे ही विष का स्पर्श हुआ तो भगवान ने सबसे पहले पूतना के दुग्ध पान का आनंद लिया। दुग्ध पान का आनंद लिया और जैसे ही दुग्ध पान का आनंद हुआ, जो कि ना आचार अच्छा है, ना विचार अच्छा है, ना व्यवहार अच्छा है, ना नाम अच्छा है, ना कुल अच्छा है, और उस कुल से, उस योनि से, उस राक्षस प्रवृत्ति से मुक्ति करने के लिए भगवान ने उनके प्राणों का हरण किया। मुच्यताम 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 चिल्लाती रही पूतना, लेकिन भगवान ने कहा कि राम जी जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं, कि राम जी एक बार जिसका स्पर्श कर ले उसका भव सागर से पार करके नौका उसकी किनारे पर लगाकर बीच मझधार से उसे किनारे पर करके ही छोड़ते हैं। इतना दिव्य नाम है राम। यहां भगवान ने कृष्ण नहीं कहा है, राम कहा है। क्या कहा है? मानो भगवान कहना चाह रहे हो कि भले ही द्वापर में कृष्ण बनकर आए हैं, लेकिन त्रेता के राम को मत भूलना। द्वापर में क्या बनकर आए हैं? कृष्ण बनकर आए हैं, लेकिन त्रेता के राम को मत भूलना। अरे मैं तो टेढ़ा हूं और टेढ़े काम करता हूं और सीधी विधि से मैं रीझता भी नहीं हूं। जो कोई टेढ़ा काम करता हूं उसी से रीझता हूं। लेकिन राम जी कैसे हैं? सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं। उनके सामने चाहे सीधे काम करो चाहे टेढ़े करो वो तब भी रीझ जाएंगे, इतने दीन दयालु। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा है राम, कि राम जिसका स्पर्श कर लेते हैं, राम जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं है। हाथ पकड़कर बीच मझधार से किनारे पर पहुंचा देते हैं। ऐसा राम नाम की नौका है। भगवान को पूतना ने गोदी में ले लिया और गोदी में लेते ही भगवान ने नेत्र मींच लिए, कसके नेत्र बंद कर दिए। यहाँ संतों ने और महात्माओं ने बड़ा सुंदर सुंदर भाव दिए। एक महात्मा जी ने कहा कि भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि अब मैं राक्षसों का वध करना प्रारंभ कर रहा हूं। अब मैं इस पूरी पृथ्वी को राक्षसों रहित करने जा रहा हूं, असुरों का विनाश करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले प्रारंभ किससे किया जाए? पूतना से किया जाए। तो सबसे पहले राक्षसी पूतना आई है, स्त्री स्वरूप में आई। अब बेचारी अबला है, दीन है, बेचारी है, लेकिन फिर भी राक्षस कुल से है। भाई उद्धार तो करना पड़ेगा, तभी तो अगले जन्म में कुछ बन पाएगी। नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं कि अब असुर मृत्यु का मैं विनाश करने जा रहा हूं, दुष्टों का विनाश करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले पूतना मौसी से ही प्रारंभ करूंगा। इसलिए नेत्र बंद कर लिए। दूसरा कहा है कि भगवान गणेश जी का स्मरण कर रहे हैं कि अब मैं अपनी लीलाओं का श्री गणेश करने जा रहा हूं, क्योंकि यहीं से भगवान की सभी लीलाएं क्या हो रही हैं? प्रारंभ हो रही। तो सबसे पहले पूतना मोक्ष की कथा सुनाई जाती है, उसके बाद सभी बाल लीलाओं में प्रवेश किया जाता है। तो श्री गणेश कहां से हो रहा है? पूतना के मर्दन से हो रहा है। तो श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं कि हे निर्विघ्नम देवता, मेरे जितने भी कार्य हैं उनको बिना विघ्न के पूर्ण करो। तो गणेश जी का आह्वान कर रहे हैं। किसी महात्मा जी ने कहा कि महादेव जी का अपने आराध्य का स्मरण करने कि आपने तो कंठ में अपने विष को स्थान दे दिया था, कंठ तक ही उसको आभूषण बना लिया, लेकिन हम तो उसको उदर तक लेने वाले हैं। यानी भगवान केवल विष ही नहीं, उसके प्राणों के जहर को भी अपने उदर तक पहुंचाए हैं। जो पूतना का प्राण धन है, जो उसके अंदर का सूक्ष्म रूप है, वो भगवान के अंदर विराजमान हुआ है। अभी तो मुक्ति मिलेगी ना।
कोई भी चीज, कोई भी देवता जब किसी असुर का वध करता है तो उसके अंदर से दिव्य ज्योति निकलती है, और वो दिव्य ज्योति कहाँ प्रविष्ट हो जाती? भगवान में प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए कहते कि वो भगवत धाम को प्राप्त हो गया, वो भगवान में समा जाता है। तो महात्माओं ने बड़े सुंदर सुंदर व्याख्यान दिए हैं कि इसलिए भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिया। पूतना को लगा कि बड़ा आसान हो गया अब इसको मारना। जंगल में लेकर गई, और जंगल में लेकर गई तो धीरे धीरे भगवान ने प्राणों का हरण करना प्रारंभ किया। जो पूतना साधारण देवी स्वरूप बनाकर आई थी, आज उसका शरीर महाराज 32 कोस का हो गया। आकाश मंडल तक शिखा पहुंच गई। विरह में रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लाला मोहे छोड़ दे, लाला मोहे छोड़ दे। जो कि भगवान को जो गुण जिसका पसंद आ जाता है, जो सा गुण उनको अच्छा लगता है, तो फिर तो महाराज उस गुण पर ऐसे रीझ जाते हैं। गुण लगा धात्री का गुण, माँ का गुण उनको प्रिय लगा, जो कि असुर योनि से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान ने प्राण उनके खींच लिए। जैसे ही प्राण खींचे, धरती पर धरा पर गिरी, कंपन उत्पन्न हुई। सभी बाल बाले नंद बाबा यशोदा दौड़े दौड़े आए, देखा तो राम राम, इतनी बड़ी राक्षसी। सबसे पूछा कि तुमने कहां से आई है? देखा कहीं कहां से आई थी? आकाश मंडल से आई, धरती से आई? एक ने कहा कि बाबा हम तो अभी देखे, लेकिन हम ये जानते हैं कि इतनी बड़ी राक्षसी जब गिरी तो वृक्षों का तो सत्यानाश हो गया। अब जितने भी वृक्षों के ऊपर गिरी थी सबके सब तहस नहस हो गए। लेकिन बाबा हमो एक बात समझ में ना आई कि तेरा लाला सुरक्षित कैसे है? इतने लंबे लंबे बड़े बड़े वृक्ष, वट वृक्ष जैसे वृक्ष भी ध्वस्त हो गए, लेकिन आपका लाला तो जो का त्यों है। हमें लगे बाबा आपके लाला में कुछ ना कुछ चमत्कार है। ये लाला कोई साधारण लाला नहीं है। नंद बाबा ने कहा तुम तो ऐसी बातें बनाते रहते हो, अरे ये तो साधारण बालक है, इसमें तुम ऐसे कोई गुण देखते हैं कि देवताओं वाले गुण हो? बोले बाबा हमें तो संदेह होता है कभी कभी आपके लाला पर। अनदेखा कर दिया नंद बाबा ने और कहा कि जाओ बातें मत बनाओ, एक काम करो कुल्हाड़ी लेकर आओ अपने घर से। सब अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर आए और पूतना के शरीर के अंगों को काटा गया। शरीर के अनगिनत टुकड़े किए गए और ब्रज में अनेक चिताएं जलाई गई। चिताएं जलाई गई और जैसे ही चिता से अग्नि धधकने लगी, अग्नि शांति और धुएं के स्वरूप में सुगंधता पूरे वातावरण में फैल गई। सुगंध मानो पूरे ब्रज में लाखों पुष्प खिला दिए गए, लाखों क्या करोड़ों पुष्प खिला दिए गए। इतनी सुंदर मीठी मीठी सुगंध आ रही थी पूतना के शरीर से, क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ। तर गई वो पूतना कि जिसके भगवान ने अवगुण नहीं देखे। इतने सारे अवगुण थे उसके अंदर, लेकिन अवगुण नहीं देखे। हमारे यहाँ है ना, अगर व्यक्ति 100 काम अच्छे कर दे और एक गलत कर दे तो कौन सा गिना जाएगा? है बुराई। 100 अच्छे कर दो और एक गलत कर दो, 100 अच्छे कामों पर पानी फिर जाता है। एक गलत करने पर 100 काम झट से। और मैं तो वो देखो, अच्छाई कमाने के लिए कितने वर्ष लग जाते हैं ना, और गंवाने के लिए सेकंड। अच्छाई कमाने के लिए व्यक्ति पूरी उम्र बिता देता है, और गंवाने के लिए कुछ सेकंड। एक सामने कर दो, पूरे हर जगह बात फैल जाएगी कि उसने ये गलत काम किया। तो एक बुराई 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है। और इसके ठीक विपरीत भगवान, इसके ठीक विपरीत भगवान अगर 100 अवगुण भी हैं, और 100 तो मैंने बहुत कम कहे हैं, 1,00,000 अगर अवगुण भी है ना और एक गुण है, तो भगवान तब भी स्वीकार कर लेते हैं। मानव और देवता बस यही अंतर है।
और यहाँ पूतना में इतने अवगुण महाराज, लेकिन एक गुण भगवान को इतना प्रिय लगा, क्योंकि धात्री का गुण लेकर आई, माँ का गुण लेकर आई, दूध पिलाने की भावना से आई, और भगवान रीझ गए और तार दिया।